जय श्री कृष्ण। सो हम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत ज्ञान संवर्धन वीकली बुक समरी के इस नए सेशन में मैं आरसी राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की किताब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग किताब है। क्या आप लोगों ने कभी सपने देखे हैं? क्या आपने कभी सपने देखे हैं? यस नो हाथ दिखाइए कृपया। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। और क्या आपको लगता है सपने पूरे होते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं। अच्छा, क्या आपको कभी किसी चीज का डर लगा है? डर, गलती करने का डर, है ना? भाषण देते वक्त स्क्रिप्ट भूलने का डर, साइकिल चलाते वक्त फिसलने का डर, है ना? एग्जाम में कम मार्क मिलने का डर, और बहुत सारे डर। और क्या आपका डर कभी सच्चाई में तब्दील हुआ है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बढ़िया बुक की जिसका नाम है बिलीव इट टू अचीव इट। ब्रायन ट्रेसी, ब्रायन ट्रेसी, ये बहुत ही सीनियर मोटिवेशनल स्पीकर है। वो शायद हमारे दादाजी को मोटिवेट कर सकते, इतने पुराने मोटिवेशनल स्पीकर। और उनकी ये बुक है जिसका नाम है बिलीव इट टू अचीव इट। ये बुक के कुछ की पॉइंटर्स मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मोटी मोटी बुक पढ़कर वैसे मुझे बुक्स बहुत पसंद है। एंड मेरे पास बुक्स का हमेशा खजाना रहता है। आई हैव सो मेनी बुक्स। और ये बुक के बारे में आज हम बात करेंगे। तो कुछ पॉइंटर्स मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला पॉइंट, वो कहते हैं कि हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे जो बिलीफ होते हैं वो हमारे जीवन की सच्चाई बनते हैं। क्या कहा हमें? हमारे जो बिलीफ होते हैं वो हमारे जीवन की सच्चाई बनते हैं। यानी हम जो भी चीज को बार बार सोचते हैं और उसे सच मानते हैं, रिपीटेडली अपने माइंड को बताते हैं वो चीजें सच होनी है। दे आर गोइंग टू बिकम योर लाइफ रियलिटी। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? क्यों ऐसा क्यों होता है? तो प्लीज नोट करें, हमारे विचारों से हमारा बिहेवियर बनता है। क्या बनता है? बिहेवियर, है ना? मान लो किसी को मीठा पसंद है या नहीं है, ये बिलीफ है। पसंद है तो भी बिलीफ है, नहीं है तो भी बिलीफ है। उससे उसका क्या बनेगा? बिहेवियर बनेगा। और बिहेवियर से क्या होगा? बिहेवियर से उसकी रियलिटी का निर्माण होगा। कि किसका निर्माण होगा? रियलिटी का, यानी उसके लाइफ का निर्माण होगा। तो ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हम जो है, हम खुद अपने भाग्य के विधाता है। हम खुद अपना भाग्य चुनते हैं। हम खुद अपना भविष्य चुनते हैं। कैसे? पहले तो हमारे बिलीफ से, और उसके बाद उस बिलीफ से निर्माण होने वाले कन्विक्शन को पकड़कर हम जो करते हैं, एक्शंस लेते हैं, उन एक्शन से हमारे भविष्य का निर्माण होता है। तो तुम ही हो तुम्हारे भविष्य के निर्माता, ऐसा ब्रायन ट्रेसी ने कहा है। मराठी में भी एक बहुत फेमस लाइन है, तूच आहेस तुझ्या भविष्याचा शिल्पकार, जीवनाचा शिल्पकार, है ना? तो ये बहुत बढ़िया बढ़िया लाइंस है। पर ब्रायन ट्रेसी ने इसे लिखा करीब करीब 50-60 साल पहले। और उन्होंने कहा कि कुछ काम करे ना करे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जरूर काम करता है। क्या कहा? कुछ काम करे ना करे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जरूर काम करता है। आप जिन बातों को, जिन मुद्दों को, जिन विषयों को बार बार बोलते हो, उसके कारण जो आपके भविष्य का निर्माण होना है वो हो जाता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर हाल में काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अभी ध्यान से सुनिए, बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज होते हैं। वो चाहते कुछ और है और करते कुछ और है, अपने आप से बातें कुछ उल्टी करते हैं। इससे क्या होता है? तो इससे उनका नुकसान हो जाता है। क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है। यानी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। कितने लोगों को एग्जांपल चाहिए? टाइप कीजिए चैट बॉक्स में EX, EX फॉर एग्जांपल। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा, इस मान लो एग्जाम में बहुत अच्छा करना है, बोलते हैं ना? और वो क्या अपने आप को बोलते हैं कि मैं एग्जाम में अच्छा करने वाला हूँ, उसके लिए मैं अच्छा प्रिपरेशन करने वाला हूँ, ये वो? नहीं।
वो जनरली अपने आप को बोलते एग्जाम कैसे आएगी, पेपर टफ होगा क्या, ये मुश्किल होगा क्या, वो मुश्किल होगा क्या। तो ध्यान से सुनिए, जो भी आप सोचते हो, जो भी आप विचार करते हो, वो आपके जीवन की सच्चाई बनना तय है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा कार्य करता है या काम करता है। यस। और उन्होंने कहा, और यही मैं सिखाता हूँ मेरे एक कोर्स में जिसका नाम है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग नाम का एक प्रोग्राम है हमारा, ट्रेनिंग है, उसमें भी मैं ये सिखाता हूँ जो उन्होंने इस बुक में लिखा है। योर सबकॉन्शियस माइंड इज पावरफुल। आपका जो अंतर्मन है ना, ये बहुत ताकतवर है। अंतर्मन, अंतर्मन की शक्ति बहुत ही ज्यादा होती है। यस। और ये जो अंतर्मन है, उसको जो आप कंटिन्यूअस फीड करते हो कि मुझे ये पसंद है या नहीं है, वो अंतर्मन उसको आपके लिए सच में तब्दील करता है। मैं ऐसी एक लड़की को जानता हूँ, वो बार बार खुद को कहती है, दूसरों को भी कहती है कि मुझे स्टडी अच्छी नहीं लगती। इमेजिन, अब वो लड़की एक स्टूडेंट है और उसका काम ही सीखना है और 10 साल उसे सीखना है। हाउ बोरिंग हर वर्क लाइफ वुड बी। अगर जो उसका सबसे जिम्मेदारी वाला काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वही अगर वो खुद को बोल रही है कि मुझे पसंद नहीं, तो वो खुद की ही लाइफ को बोरिंग बना रही है या नहीं है। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो? शो ऑफ हैंड्स इफ यू एग्री विथ मी। इमेजिन, मैं अगर बोलूं मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता, भाषण देना अच्छा नहीं लगता, वीडियो कॉल करना अच्छा नहीं लगता, तो क्या होगा? ये मुस्कुराहट गायब होगी। फिर से एक वीडियो कॉल। कितने वीडियो कॉल दिन में? 8 8 वीडियो कॉल कोई करता है क्या? यस। तो ये बात याद रखते हैं, सबकॉन्शियस बड़ा पावरफुल है। सबकॉन्शियस बड़ा पावरफुल है, तो सबकॉन्शियस को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ टिप्स उन्होंने दी है। पहली वाली टिप है कि बिलीव इन यूर सेल्फ। अपने आप से पॉजिटिव बात करो, लिखो, चाहे तो शॉर्ट में नोटिस, ये नोट्स लिखो। अपने आप से पॉजिटिवली बात करो और हमेशा कहो यू आर गुड इनफ। क्या कहना है? यू आर गुड इनफ, यानी मुझे मत कहो, अपने आप को कहो आई एम गुड इनफ। कैसे? आई एम इनफ, आई एम इनफ, आई एम इनफ, आई एम गुड इनफ, है ना? आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कैपेबल, आई कैन हैंडल इट, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। तो अपने आप पे विश्वास रखना है और अपने आप को बार बार बोलते रहना है कि आई एम गुड इनफ। आगे बढ़ते, तो ये तो बात हुई बैकग्राउंड की। अब अगर आपको कोई भी चीज को अचीव करना है, किसी भी सपने को अचीव करना है, तो इस बुक के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताया गया है। तो सबसे पहले तो आपके लिए एक बात आ जाती है, और वो बात क्या है कि यू शुड हैव अ गोल, है ना? अचीव तभी करोगे जब आप बिलीव करोगे, यस और यस। तो जो भी गोल होता है उसको आपको क्या करना है? बहुत ही क्लैरिटी के साथ गोल को लिखना है। क्या लिखना है? जो भी आप अचीव करते हो उसको आपको आपकी डायरी में प्रॉपरली लिखना है। यू हैव टू राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। ऐसे लिखना है डायरी के पहले पन्ने पे, जो भी आपका गोल है। क्या आप लिखोगे? क्लियरली डिफाइंड गोल आपको गोल्स की अचीवमेंट में मदद करते हैं। सो फर्स्ट यू हैव टू बिलीव इट, वंस यू बिलीव इट यू हैव टू राइट इट डाउन विथ स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिक गोल लिखना बहुत जरूरी है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? तो गोल को लिखिए और स्पेसिफिक तरीके से लिखिए। क्लियर गोल होना चाहिए, एकदम क्लियर। खिचड़ी नहीं, मुझे अच्छा इंसान बनना है। अरे अच्छे की व्याख्या क्या है? हु इज अच्छा इंसान? है ना? लंका के लोगों को तो रावण बड़ा अच्छा राजा लगता था, सोने की नगरी में रखता था उनको, है ना? तो ये बात समझते हैं। क्या है? ये बात समझते हैं। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। चलिए 1 मिनट का समय दीजिए। तो यहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि हमें, जिसे कहते हैं ना, क्लियर गोल सेट करने हैं। हमें अपने आप पे विश्वास रखना है। अगला पॉइंटर उन्होंने बताया कि अपने आप को सक्सेसफुल होते हुए इमेजिन करो। इमेजिन योर सेल्फ एज इफ यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। क्या कहा मैंने?
इमेजिन योर सेल्फ एज इफ यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गए हो। इमेजिन। अब ध्यान से सुनिए, आपको ये एक्सरसाइज अभी की अभी करनी है, यही की यही करनी है। आपको कोई पॉजिटिव, व्हाट्स द वर्ड, सकारात्मक पॉजिटिव गोल के बारे में सोचना है। क्या है आपका एक पॉजिटिव ध्येय? क्या आपके पास ध्येय है? हाथ दिखाइए इफ यू हैव। तो उसके बारे में सोचना है। अब ऐसे कीजिए मेरे साथियों ना, देखिए जरा, कंधों को सीधा कीजिए। कर लिया? लंबी गहरी सांस लीजिए। आंखों को बड़ी ही कोमलता के साथ बंद कीजिए। और आप आंखें बंद करोगे, ऊपर वाला देखे ना देखे, मैं सबको देख रहा हूं। सो यू क्लोज द आईज, माई आईज आर वाइड ओपन। कंधों को सीधा कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, आंखों को कोमलता के साथ बंद कीजिए। और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान लाइए। और इमेजिन कीजिए कि आपने आपके गोल को अचीव किया है। वाह, यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड योर गोल। ऐसा इमेजिन कीजिए। कितनी वंडरफुल फीलिंग है ये, है ना? अब देखिए, इस गोल को अचीव करने के बाद आप कैसे दिख रहे हो, कैसे लग रहे हो? कौन कौन लोग हैं जो आपकी खुशी में शामिल हो रहे हैं? वाह। अब ये गोल अचीव करने के बाद आप क्या क्या अच्छे कार्य करोगे? थैंक यू। लंबी गहरी सांस लीजिए, चेहरे पे मुस्कुराहट बनाए रखिए और वापस आइए। थैंक यू। तो कितने लोगों ने इमेजिन किया कि आपका गोल अचीव हो गया है? हो गया? और कितने लोगों को सचमुच अच्छा लगा? शो ऑफ हैंड्स। वाओ, वंडरफुल, रियली अप्रिशिएट, रियली अप्रिशिएट। तो इसे कहते हैं कि पहले तो हमने क्या किया, बिलीव किया, फिर क्लियरली डिफाइंड गोल लिखा, गोल के बाद उसको विजुअलाइज किया। विजुअलाइजेशन, कल्पना करना कि मैंने मेरे ध्येय को हासिल कर लिया है। यस और यस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हर इंसान के मन में कुछ भय होते हैं। क्या होते हैं? भय होते हैं, कुछ डर होता है। उस डर को या उन लिमिटिंग बिलीफ को काबू करना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या लगता है? अपने आप को कृपया पूछिए। अपने आप को कृपया पूछिए कि वो कौन से लिमिटिंग बिलीफ है आपके, या हो सकते हैं, जिनके कारण आप ये गोल को अचीव करने से मिस करोगे, या अचीव नहीं कर पाओगे, या भटक जाओगे। क्या ऐसे बिलीफ है? खुद को पूछिए। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? तो अपने आप को एक बार टटोलिए कि क्या आपके लिमिटिंग बिलीफ है। क्या आपके लिमिटिंग बिलीफ है? कई बार नकारात्मक सोच के कारण ही लोग अपने ध्येय से भटक जाते हैं। रिसोर्सेस तो सबके पास है, पर नकारात्मक सोच या नकारात्मक विचार ही इंसान को अपना ध्येय प्राप्त करने से रोक देते हैं। ये बात बहुत जरूरी है समझना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अगर आपको आपका गोल हासिल करना है तो आपको चाहिए एक माइंडसेट जिसका नाम है ग्रोथ माइंडसेट। व्हाट्स द वर्ड? ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? कि मैं यहाँ हूं, है ना? मान लो आई एम हियर, कैन यू सी दिस? मेरा हाथ दिख रहा है आपको? आई एम हियर, मुझे यहाँ जाना है, ये गैप है। अब अगर ये इंसान सोचेगा मैं, ये बहुत ऊंचा है, मैं नहीं जा पाऊंगा, तो दैट इज लिमिटिंग बिलीफ। पर ये सोचेगा कि ओके, मैं इतना यहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ तक जाना है, और मैं ग्रो हो सकता हूँ, मैं बेहतर बन सकता हूँ। आई कैन हैव एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा स्किल, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, यू नो। ही है ना? यस। वो कितने लोगों को याद है वो हीमैन का ऐसे, बाय द पावर ऑफ द ग्रेट स्वॉर्ड आई हैव द पावर, हीमैन। तो उस हीमैन को जागृत कीजिए। अपने आप को बोलिए कि मैं ग्रो हो सकता हूं। अगर मान लो, इफ आई एम नॉट गुड इनफ, ध्यान से सुनिए मेरे शब्द को। अगर आपको लगता है यू आर नॉट गुड इनफ, तो ब्रैकेट में एक शब्द जोड़ दीजिए। उस शब्द का नाम है नाउ और टुडे।
अगर आपको लगता है यू आर नॉट गुड इनफ, ब्रैकेट में लिखिए टुडे, मतलब स्टेटमेंट क्या हुआ, टुडे आई एम नॉट गुड इनफ। इसका मतलब क्या हुआ, आई कैन बी गुड इनफ टुमारो और इन नियर फ्यूचर, यस और यस। दिस इज कॉल्ड एज ग्रोथ माइंडसेट। अच्छा, ग्रोथ माइंडसेट पे भी मैंने एक किताब लिखी है, किसी ने लिखी है, सॉरी मैंने पढ़ी है। किसी दिन उसकी भी समरी लेंगे, है ना, आधा घंटा ग्रोथ माइंडसेट पे बात करेंगे। आज तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस बुक समरी में आगे जाते हैं ना। एक और बात है, देखिए दोस्तों, जब भी कोई इंसान किसी बड़े ध्येय का पीछा करता है, बड़े ध्येय को हासिल करने की कोशिश करता है, तो अड़चने तो आएगी, प्रॉब्लम्स तो आएंगे, यस और यस, आएंगे ना। तो हमेशा 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 याद रखिए दोस्तों, गलत सोच वाले लोग या लूजर्स या नॉट वेल ट्रेन्ड पीपल हमेशा प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, पर विनर्स जो होते हैं वो हमेशा सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। क्या करते हैं, सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं, यानी वो सोचते हैं कि कैसे होगा। क्या सोचते हैं, कैसे होगा। हाउ कैन आई मेक दिस पॉसिबल। इंग्लिश स्कूल वाले बच्चे लिखो, हाउ कैन आई मेक दिस पॉसिबल, मैं इसे कैसे हासिल कर सकता हूँ या कैसे पॉसिबल बना सकता हूँ। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ, कृपया हाथ दिखाइए। यस। तो ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद जरूरी चीज ये भी है, अगर आप किसी उच्चतम ध्येय का पीछा कर रहे हो, तो यू विल हैव टू टेक मैसिव एक्शंस। व्हाट्स द वर्ड, मैसिव एक्शंस। क्या कहा मैंने, मैसिव एक्शंस। इमेजिन 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 कि कोई यंग लड़का है और उसे बॉडी बनानी है ना, ऐसे फुल स्ट्रॉन्ग बॉडी बनानी है ना, हिमैन जैसी, और वो रोज जिम में 90 सेकंड्स के लिए जाता है। क्या वो बॉडी बिल्ड कर पाएगा 90 सेकंड्स पर डे में, आपको क्या लगता है। उसको अपने डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा, अच्छी नींद लेनी पड़ेगी डेली, कई घंटे तक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, शायद कोई हेल्थ वाला कोच लगाना पड़ेगा, और मैसिव एक्शन के बाद वो ये कर पाएगा। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ, कृपया हाथ दिखाइए। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि मैसिव एक्शन के साथ आपको क्या करना चाहिए। आपको ध्यान से सुनिए और लिख भी लीजिए। आपको प्रोडक्टिव, व्हाट्स द वर्ड, पॉजिटिव प्रोडक्टिव हैबिट्स का चुनाव करना चाहिए। पॉजिटिव प्रोडक्टिव हैबिट्स, चाहे वो सोच की हैबिट हो या एक्शन की हैबिट हो, है ना। ठीक है। है ना, नहीं तो किसी को योगा टीचर बनना है और 8 बजे उठ रहे हैं सुबह, बन गए योगा टीचर, है ना। लेट उठने की आदत से कोई बड़ा नहीं बन सकता, ये बात को नोट करें। इनफैक्ट भगवत गीता में लिखा है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इस इतने बड़े श्लोक का छोटा सा बट प्रिसाइज अर्थ यही है कि भाग्य उसी का जागता है जो सूरज को जगाता है। खुद जल्दी उठो और आवाज दो पूरब की दिशा में, बेटा सूरज। वैसे आज की मीटिंग में एक सूरज है और वो मेरा बेटा ही है ना। तो बेटा सूरज, भाग्य उसी का जागता है जो सूरज को जगाता है। तो हमारा भाग्य तो रोज जाग सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पॉजिटिव हैबिट इनकलकेट करनी है, इनकलकेट पॉजिटिव हैबिट्स। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ, कृपया हाथ दिखाइए। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। चलिए अगले मुद्दे की तरफ जाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यस, वाह। तो कुछ छोटे बच्चे डांस कर रहे हैं मीटिंग में, क्या बात है, क्या एनर्जी है, मुझे भी लग रहा है मैं भी डांस करूं, पर अभी नहीं, है ना। तो अगला मुद्दा क्या है, जरा समझने का प्रयास करते हैं। और अगला मुद्दा है कि सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस। अपने आसपास ऐसे लोगों को जोड़िए, अपने आसपास का सर्कल ऐसा अमेजिंग बनाइए कि उससे हम आपको हमेशा सकारात्मक ऊर्जा मिले,
पॉजिटिव ऊर्जा मिले, पॉजिटिव सोच मिले। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? मुझे कई सारे पेरेंट्स बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं, सर आजकल ऐसे लोग कहाँ, नाउ डेज वी गेट ओनली इंस्टा वाले लोग, स्नैपचैट वाले लोग एंड रील्स वाले लोग, टिकटॉक वाले लोग। तो ऐसी बात नहीं है, देर आर सो मेनी गुड ग्रुप्स विच यू कैन ज्वाइन। ऐसे ही दो ग्रुप हमारे भी है। छोटे बच्चों के लिए हमारे पास ध्रुवम नाम का अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो और लाइफ स्किल भी सीख सकते हो। बड़े बच्चों के लिए हमारे पास क्या है? बड़े बच्चों के लिए हमारे पास टीटीसी है, टीनेजर्स ट्रांसफॉर्मेशनल कोचिंग। वहां पे भी आपको अमेजिंग पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस मिलेगा। वैसे भी सोहम गुरुकुल है ही सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए, है ना? यस, तो चला चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब बड़े गोल को हासिल करना है, बड़े ध्येय को हासिल करना है, तो ये तो नेचुरल है ना कि कुछ फेल्यूर्स होंगे या हम फेल होंगे, है ना? बीच बीच में कुछ ना कुछ अड़चने आएगी। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे साइकिल सीखते वक्त हम गिर गए थे या स्विमिंग सीखते वक्त नाक में पानी गया था। अरे भाई, पहला कदम चलने से पहले भी बहुत बार फिसले थे तुम। तो किसी भी चीज को सीखना है तो चैलेंजेस तो आने ही हैं। और अगर ये चैलेंजेस आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? एक माइंडसेट बनाना है। व्हाट्स द वर्ड? व्हाट्स द वर्ड? टाइप इन द वर्ड माइंडसेट। टाइप इन माइंडसेट। कम ऑन। तो वर्ड है माइंडसेट, है ना? तो हमें क्या करना है? पॉजिटिव माइंडसेट बनाना है। क्या करना है? पॉजिटिव माइंडसेट बनाना है, जिससे हमें फायदा होगा। हम अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो फेल्यूर से सीखना है और सीख कर आगे बढ़ना है। क्या है? फेल्यूर से सीखना है, सीख कर आगे बढ़ना है। हम टीटीसी में हमेशा कहते हैं, फेल फास्ट फेल फॉरवर्ड। गिरना है तो गिरो, जल्दी से गिरो, आगे गिरो, ताकि उठो तो 4-5 फीट आगे उठो। यस, आगे बढ़ते हैं। और क्या है? एक और बात है, किसी भी बड़े ध्येय को हासिल करना है, बिलीव इट टू अचीव इट बुक में ब्रायन ट्रेसी बताते हैं हमें कि किसी भी बड़े ध्येय को अगर आपको हासिल हासिल करना है तो आपको दो चीजें चाहिए। एक है फोकस। इंग्लिश में कुछ लोग इसे फोकस भी कहते हैं, पर स्पेलिंग तो फोकस है, FOCUS, फोकस है ना? तो आपको चाहिए फोकस और डिसिप्लिन। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बिना डिसिप्लिन के कोई भी बड़ा ध्येय हासिल नहीं किया जा सकता, है ना? लक से तो लॉटरी लग सकती है, बड़ा ध्येय हासिल नहीं हो सकता। तो अपने आप को डिसिप्लिन में लाने का, जिसे कहते हैं ना कुछ आपको प्रबंध करना पड़ेगा। क्या मैं मेरी बात को आप तक स्पष्टता पूर्वक पहुंचा पा रहा हूं? तो डिसिप्लिन और फोकस बहुत जरूरी है। और डिसिप्लिन और फोकस के लिए आपको चाहिए कोई मार्गदर्शक। कौन चाहिए? मार्गदर्शक। क्योंकि मार्गदर्शक ना हो तो मन भटकता है। तो यू शुड हैव अ गुरु, एंड वो गुरु आपको हेल्प करेंगे, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को हेल्प की थी। कैन यू सी? भगवान कृष्ण एंड अर्जुन इधर है या इधर है? राइट को या लेफ्ट को? इधर है कृष्णा, इधर है। हाँ, इधर है। ओके, मेरी स्क्रीन ऐसी है, मिरर इमेज वाली, तो उल्टा पुल्टा दिख रहा है मुझे। चलो स्वीकार करते हैं। तो भगवान कृष्ण, है ना? अर्जुन ने क्या बोला था भगवान कृष्ण को पता है? चंचल ही मन कृष्ण प्रमादी बलवंत दृढ़, तस्याहम निग्रहम मनवे वायुरीव सुदुष्करम। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा, हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल है, हठीला है, मूर्ख है, बलवान है, दृढ़ है, उसको हम कैसे जीते? तो भगवान कृष्ण ने कहा, अपने गुरु की सलाह मानो और अभ्यास करो। असंशय महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च प्रहते। तो प्रैक्टिस से होगा। और प्रैक्टिस में आपको आपके गुरु, मेंटोर, कोच, टीचर, इन इवन आपके मम्मी पापा भी मदद कर सकते हैं। पर एटीट्यूड सही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। किसी भी बड़े गोल को हासिल करना है तो और दो चीजें चाहिए। एक है ग्रेटिट्यूड। व्हाट्स द वर्ड?
ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद भाव, थैंक यू कहने की आदत, बीइंग ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव। बच्चा लोग, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, प्लीज नोट करो। आज ये जो 5G कनेक्शन और स्मार्टफोन या टैब आपको मिला है जिस पे आप ये सेशन देख रहे हो, ये आपको लगता है आपकी बेसिक नीड है, आपका हक है। पर बहुत सारे, बहुत 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 सारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं जिनको 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता। क्या कहा मैंने? 2 टाइम का खाना भी ठीक से नहीं मिलता। हरिओम नमो नारायण। तो मैं आपको एक बात दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, कृपया देखिए, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। मैंने गूगल को पूछा कितने लोगों को खाना नहीं मिलता रोज का। गूगल ने कहा 1.043 बिलियन। ओ गॉड, 1.043 बिलियन। इतने सारे बिलियन, एक के आगे जब आप 9 जीरो लगाओगे तो बिलियन होगा। इतने लोगों को खाना नहीं मिलता, आपको 5G नेट मिल रहा है। धन्यवाद देना सीखो, भगवान को धन्यवाद दो। थैंक यू गॉड, हे गॉड थैंक यू, आपने मुझे ये सब दिया। अपने मम्मी पापा को धन्यवाद दो। देना बनता है या नहीं बनता? थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा, आपने हमें इस सेशन में एनरोल किया। आपने हमें बुक दी, अच्छी स्कूल दी, अच्छे संस्कार दिए। तो सब लोग एक बार मन मन ही मन में थैंक यू बोलेंगे सबको। कम से कम 5 लोगों को अभी के अभी हाथ जोड़ने हैं, आंखें बंद करनी है और 5 थैंक यू बोलने हैं। 5 थैंक यू बोलो, चलो, कम ऑन। 5 थैंक यू। और कोई ये नहीं कहेगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, नहीं। किसी को थैंक यू देना है, कारण के लिए देना है, प्लीज थैंक यू दीजिए। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। चलो, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो ग्रेटिट्यूड से होता है, व्हाट्स द वर्ड, ग्रेटिट्यूड। तो हमें प्रैक्टिस करनी है ग्रेटिट्यूड की, धन्यवाद देने की, और प्रैक्टिस करनी है पॉजिटिविटी की, सकारात्मक सोच की। किसकी? सकारात्मक सोच। निगेटिव सोच हमें अटकाए रखती है, पॉजिटिव सोच हमें आगे बढ़ती है। और भी काफी कुछ कहा है उन्होंने। एक कहा रेजिलियंस बिल्ड करो। रेजिलियंस मतलब क्या? बॉक्सर वाला एटीट्यूड। व्हाट्स द वर्ड? क्या मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर है? टाइप कीजिए LC, टाइप कीजिए LC। थैंक यू, अप्रिशिएट। तो आपको रेजिलियंस बिल्ड करना है। क्या बिल्ड करना है? रेजिलियंस, फाइटर एटीट्यूड बिल्ड करना है, ये बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं, आगे भी बहुत कुछ बोला है बट घड़ी की सुई का इशारा देखते हैं, और आज के लिए ये रुकते हैं। 9 बज गए, मैं ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा, आपका समय बड़ा कीमती है ना। तो ब्रायन ट्रेसी की ये बुक है, बिलीव इट टू अचीव इट, मैं आप सबको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, जरूर पढ़िएगा। पूरी की बुक पढ़िएगा, हो सकता है आपका जीवन बदले, मेरा तो बदला। ऐसी बहुत सारी बुक पढ़ने का। और मैं पिछली बार भी बोल चुका आपको, मेरे पास 600 बुक समरी है। आप हर हफ्ते एक सुनोगे तो 12 साल तक एक बुक बुक समरी आपको सुना सकता हूँ हर हफ्ते। तो आते रहिए, यस। तो कितने लोग हैं जो अपने दोस्तों को इसमें इनरोल करना चाहेंगे? दोस्तों को, क्या आपको लगता है आपके दोस्त भी आने चाहिए इस सेशन में? प्लीज उनको इनवाइट कीजिए हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है ज्ञान संवर्धन, ज्ञान संवर्धन। प्लीज एनरोल कीजिए और आप भी आते रहिए। चलिए, आज के लिए हम यही रुकते हैं। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।